आसिफ टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी इंतहाई अहमियत की हामिल है। आप सब जो कराची में रहते हैं उन्होंने आई चंडीगढ़ रोड पर सफ़र तो किया होगा, या कम से कम इस रोड के बारे में सुना तो ज़रूर होगा। इसी रोड पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम साइमर ट्रेड टावर है। ये बिल्डिंग तकरीबन 20 मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसे 1990 में तामीर किया गया था। यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के ऑफिसेस और बैंक्स मौजूद हैं, मगर ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं कि इस बिल्डिंग में 13वां फ्लोर नहीं है। जी हाँ, इस बिल्डिंग का 13वां फ्लोर 2005 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, यानी इस फ्लोर पर कोई नहीं जा सकता और ना ही बिल्डिंग की डायरेक्टरी में आपको ये फ्लोर मिलेगा। कहानी कुछ यूँ है कि साइमर ट्रेड टावर का 13वां फ्लोर कुछ आसेबी सरगर्मियों की वजह से बंद कर दिया गया था। इस फ्लोर की तमाम खिड़कियां और दरवाज़ों को दीवार की चुनाई करके मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। लिफ्ट में 13वें फ्लोर की जगह कोई बटन नहीं। सीढ़ियों वाले रास्ते पर जब 13वीं मंजिल आती है तो दरवाजे की जगह दीवार दिखती है और ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ होता है। इस फ्लोर के आसेबी होने की कई कहानियां मौजूद हैं, जिनमें से एक कहानी उस बिल्डिंग में मुलाजमत करने वाले आसिम नवाज की है। तो आइए आसिम की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये बात है 2006 की, जब मैं साइमर ट्रेड टावर की 15वीं मंजिल पर एक निजी कंपनी में काम करता था। मैं और चंद कलीग्स अक्सर रात देर तक ऑफिस में रुक जाते थे और अगले दिन का काम निपटा लेते थे। जुम्मे के दिन हम अक्सर रात का खाना ऑफिस में खा के घर जाते थे। एक दिन मैं और कुछ दोस्त आपस में उसी 13वें फ्लोर के बारे में बात कर रहे थे। मुझे इन सब बातों पर कुछ खास यकीन नहीं था, इसीलिए बातों बातों में हम उस फ्लोर का मजाक उड़ाने लग गए। खैर, उसी रात जब हम घर जाने के लिए निकल रहे थे तो मेरे साथ 4 दोस्त थे। हमने लिफ्ट को कॉल दी और फौरन से उसमें सवार हो गए। मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। अचानक लिफ्ट रुक गई और दरवाज़ा खुला। मैं हैरान हुआ कि इतनी जल्दी ग्राउंड कैसे आ गया। जब मेरी नज़र लिफ्ट के बटन्स पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। 13वें फ्लोर की बटन वाली जगह जो लाइट लगी हुई थी वो जल रही थी। हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। नज़र उठा के देखा तो इंतहा की वहशत थी जो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। हम लोगों की हालत बुरी तरह ख़राब होने लगी। अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जा रुकी। लिफ्ट से बाहर आके हम सब हवास बाख्ता से हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या है। लिफ्ट आखिर 13वें फ्लोर पर कैसे रुकी, जबकि उसमें कोई बटन ही नहीं है और ना ही लिफ्ट में ऑप्शन है कि वो 13वें फ्लोर पर रुके। खैर, अगली बार हम कभी ऑफिस में देर रात तक नहीं रुके। मगरिब से पहले पहले ही घर चले जाते थे। तो ये थी आसिम की कहानी। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद 3 लड़कियों के साथ भी इससे मिलता जुलता वाक़या हुआ। वो तीनों 17वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी कि अचानक वो लिफ्ट दोबारा 13वें फ्लोर पर रुक गई, जिसके बाद वो तीनों लड़कियां इतनी ज़्यादा डर गईं कि उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। वजह मालूम करने पर उन्होंने बताया कि जब वो लिफ्ट 13वें फ्लोर पर रुकी थी तो उन्होंने वहाँ एक लड़की को देखा था जो उनको इशारा कर रही थी कि यहाँ से चले जाओ। खैर, बाद में इंतज़ामिया ने 13वें फ्लोर पर लिफ्ट की तरफ भी दीवार खड़ी करवा दी। साइमर ट्रेड टावर के बारे में मशहूर है कि वहाँ किसी लड़की को कत्ल किया गया था और जिसने उसको कत्ल किया उस शख्स ने 2003 में इसी बिल्डिंग की छत से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की रिपोर्ट डॉन अखबार के डिजिटल कॉलम में भी मौजूद है, जिसको आप बासानी इंटरनेट पर देख सकते हैं। बताया गया है कि अब तक इस बिल्डिंग में कई लोगों की पुरस्कार तौर पर मौत हो चुकी है। तो ज़रा सोचिए कि अगर कोई शख्स 13वें फ्लोर पर उतर जाता तो उसका क्या हाल होता, क्योंकि वहाँ लिफ्ट कॉल करने का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है और ना ही वहाँ मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से बंद है, यानी दिन के टाइम वहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आती। उस बिल्डिंग में काम करने वाले कई लोगों ने बताया है कि वो कभी भी मगरिब के बाद सीढ़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि काफ़ी मरतबा 13वें फ्लोर के पास किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आती हैं। आज भी उस बिल्डिंग का 13वां फ्लोर मुकम्मल तौर पर बंद है और वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच पर मबनी कहानी। मज़ीद कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने साथ हुआ कोई पुरस्कार वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस asaptv@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को इस चैनल पर ज़रूर चलाएंगे। शुक्रिया।